तो क्या आईपीएल के फॉर्मूले पर होगा एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप 2026? क्योंकि आईपीएल के नियमों को अब आईसीसी भी अपने बड़े टूर्नामेंट में लागू कर सकता है और एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भी एशिया कप में आईसीसी के दो बड़े नियमों को लागू करते हुए दिखाई दे सकता है। दरअसल इस वक्त देश में आईपीएल चल रहा है, इंडिया का त्यौहार, और इस आईपीएल में दो नियम में बदलाव किए गए और इन दो नियमों से टीमों को फायदा हो रहा है, खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है और मैच भी रोमांचक देखने को मिल रहे हैं। दरअसल एशिया कप जो है वो 2025 में सितंबर और अक्टूबर में होने वाला है। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप जो है 2026 में फरवरी मार्च में होगा। अभी इन दोनों टूर्नामेंट के लिए टाइम है, लेकिन आईसीसी अब आईपीएल के नियमों को इस टूर्नामेंट में लागू कर सकता है, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप में आईपीएल में दो बड़े नियम चेंज हुए हैं और इनको अपना सकता है आईसीसी और एसीसी। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में तो अभी एक साल का वक्त है, 2026 में होना, तो अभी साल भर का वक्त है। इससे पहले ये नियम की जांच पड़ताल हो जाएगी, देखा जाएगा कि ये कारगर है या फिर नहीं। अब एशिया कप से नए नियमों की शुरुआत हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही है, क्योंकि अब आईपीएल में अगर देखें तो कौन कौन से नियम चेंज हुए हैं। आईपीएल में जो है वो गेंदबाजों को अब थूक लगाने की इजाज़त दे दी गई, यानी कि आप गेंद पर अब थूक लगा सकते हैं, सलाइवा लगा सकते हैं बॉल को शाइन करने के लिए, स्विंग करने के लिए। और थूक लगाने से गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिलने लगी और रिवर्स स्विंग से बहुत फ़ायदा हुआ। ये खुद मोहम्मद सिराज ने कहा है, मोहम्मद शमी ने कहा है, तमाम एक्सपर्ट कहते थे कि थूक लगाने की इजाज़त देनी चाहिए और अब आईपीएल में जब दी तो हमें आईपीएल में भी रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही। और इसके अलावा एक और नियम बदला है कि दूसरी पारी में जब मैदान ओस के कारण गीले हो जाते हैं तो आप बॉल बदल सकते हैं, तो ये भी एक नियम अपनाया गया है। तो अब ये दोनों नियमों को आईसीसी अपने बड़े टूर्नामेंट में अपना सकता है। हालांकि एशिया कप पहले होना है, तो ऐसे में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी से मांग कर सकता है कि आप हमें इसमें जो है परमिशन दे दीजिए, क्योंकि देखिए आईसीसी के ही नियमों को क्रिकेट में लाया जाता है। तो ये एसीसी जो है आईसीसी के कान में बात डाल सकता है, जहाँ पे जैसा है कि आप हमें इस टूर्नामेंट में गेंद पर थूक यानी कि सलाइवा लगाने के लिए परमिशन दे दीजिए, जिससे इस टूर्नामेंट में रोमांच आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ये सफल होता तो क्या पता आईसीसी भी फिर जब एक साल रह गया टी20 वर्ल्ड कप में, उसमें इस थूक लगाने के नियमों को वापस लागू कर दिया जाए, क्योंकि विजडन.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिवर्स स्विंग में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है जब से थूक लगी है। वहीं क्रिकेट दिग्गजों का भी मानना है कि थूक की इजाज़त अब मिलनी चाहिए, क्योंकि कोविड के वक्त थूक लगाने पर आईसीसी ने बैन लगा दिया था, क्योंकि सुरक्षा कारणों के लिए कि आप थूक नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ पसीना लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें कोविड के दौरान आई थी और अब एक बार फिर से थूक लगाकर रिवर्स स्विंग क्रिकेटर्स कर रहे हैं, गेंदबाज कर रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है। इसीलिए जो आईपीएल में नियम लागू किए गए, क्योंकि आप देखिए कोविड के बाद से दुनिया भर की हर क्रिकेट में ये चीज़ रोक दी गई थी कि आप थूक नहीं लगाएंगे गेंद पे। अगर आप सलाइवा लगाएंगे तो पनिश किए जाएंगे, आप पे बैन लग जाएगा या सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन थूक जो है वो नहीं लगी। आईपीएल में इस नियम को तोड़ा गया और आईपीएल में शुरुआत की गई वापस कि आप थूक लगाइए और रिवर्स स्विंग कीजिए, जिसका फ़ायदा हो रहा है। तो अब आईपीएल रिवर्स स्विंग के मामले में हिट साबित हो रहा है और थूक लगाने से क्या होता है कि गेंद आप भारी कर सकते हैं, शाइन में मदद होती है, तो रिवर्स स्विंग भी अच्छी होती है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जब रिवर्स स्विंग नहीं होती थी तो गेंदबाजों को खूब मार पड़ती थी और गेंदबाज भी कहते थे कि रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही, इसीलिए रन जो है 300 पार जा रहे हैं, टी20 क्रिकेट में 250 पार जा रहे हैं। और अब देखिए रिवर्स स्विंग हो रही है तो कुछ ही मैचेस में आपको 250 पार के रन दिखते हैं। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या आईसीसी आईपीएल के इन नियमों को लागू करता है या फिर नहीं, क्योंकि थूक लगाने से गेंदबाजों को फ़ायदा है और अगर गीली गेंद बदल जाती है तो यहाँ पे भी टीमों को फ़ायदा ज़रूर होगा। आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।